मूवी शुरू होती है, हम यूमा काउंटी नाम की एक जगह देखते हैं। तभी यहाँ एक आदमी जिम अपनी कार को एक गैस स्टेशन पर रोकता है। फिर गैस स्टेशन पर काम करने वाला एक आदमी वर्नम जिम के पास आता है और पूछता है कि क्या आप यहीं फ्यूल भरने आए हैं। जिम कहता है कि हाँ, मैंने इसलिए यहाँ पर कार रोकी है। फिर वर्नम कहता है कि लेकिन अभी गैस स्टेशन पर फ्यूल उपलब्ध नहीं है, सब खत्म हो चुका है। मैं भी बहुत देर से फ्यूल ट्रक का इंतजार कर रहा हूँ। तभी जिम कहता है लेकिन मेरी कार में तो बिल्कुल भी फ्यूल नहीं है दोस्त, क्या यहाँ कोई और स्टेशन है? वर्नम कहता है कि यहाँ से 100 मील के दायरे में कोई गैस स्टेशन है ही नहीं। अगर आप चाहें तो पास के डाइनर कैफे में इंतजार कर सकते हैं। जैसे ही फ्यूल ट्रक आएगा मैं आपको बता दूंगा। इसके बाद जिम अपनी कार को डाइनर नाम के कैफे में पार्क करता है। वो सामने खड़ा होकर वहीं इंतजार करता है। कुछ देर बाद चार्ली नाम का एक पुलिस ऑफिसर अपनी गाड़ी लेकर कैफे के पास आकर रुकता है। गाड़ी से चार्ली की वाइफ शार्लोट उतरती है। शार्लोट डाइनर कैफे के अंदर चली जाती है और चार्ली जिम को गाड़ी में बैठे देखकर वहां से चला जाता है। जिम गाड़ी में बैठकर रेडियो सुन रहा था कि तभी रेडियो पर न्यूज आती है कि 2 बदमाशों ने बैंक लूट लिया है और लगभग $7 लाख लेकर भाग गए हैं लोग। ये घटना एरिजोना के वेस्टर्न फेडेलिटी बैंक में हुआ है। लोगों ने बताया कि लुटेरे एक ग्रीन पिंटो कार में बैठे हैं जो थोड़ी खराब हालत में है। ये सुनकर जिम रेडियो पर गाना लगा देता है। काफी देर तक इंतजार करने के बाद जिम अपनी कार से एक लकड़ी का बॉक्स लेकर कैफे में जाता है। शार्लोट उसे देखकर गुड मॉर्निंग कहती है और पूछती है कि क्या आपको कॉफी चाहिए। जिम कहता है हाँ प्लीज। कॉफी पीते हुए जिम बताता है कि गैस स्टेशन पर फ्यूल नहीं है और मुझे यहाँ इंतजार करने को कहा गया है। कल मेरी बेटी का बर्थडे है और मैं उसके साथ समय बिताना चाहता हूँ। बातों ही बातों में शार्लोट जिम से पूछती है कि उस बॉक्स में क्या है। जिम बताता है कि इसमें चाकू का एक सेट है। शार्लोट मजाक में कहते हैं कि क्या तुम चाकू बेचने वाले हो। जिम हंसता है और कहता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं ये क्यों बेच रहा हूँ। शार्लोट कहते हैं कि अभी उसे चाकू की जरूरत नहीं है। जिम कहता है कि मैं कॉफी पीकर पूरा सेट दिखाऊंगा, शायद तुम्हारा मन बदल जाए। शार्लोट इसके लिए मान जाती है। जिसके बाद शार्लोट जिम के लिए अखबार और उसकी बेटी के लिए एक बॉक्स में कुछ लाती है। फिर जिम अखबार पढ़ने लगता है। कुछ देर बाद एक और गाड़ी गैस स्टेशन पर आकर रुकती है। गाड़ी में 2 आदमी ब्यू और ट्रेविस बैठे होते हैं। ब्यू कार का हॉर्न बजाता है। फिर वर्नम आता है और उन्हें बताता है कि अभी पंप पर फ्यूल नहीं है, मैं भी फ्यूल ट्रक का इंतजार कर रहा हूँ जो कभी भी आ सकता है। अगर आप लोग चाहें तो डाइनर कैफे में इंतजार कर सकते हैं। तब ट्रेविस कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, हम अगले गैस स्टेशन पर फ्यूल भर लेंगे। फिर वर्नम उनसे भी कहता है कि अगला गैस स्टेशन यहाँ से करीबन 100 मील की दूरी पर है। ये सुनकर ट्रेविस कहता है कि ठीक है, हम कुछ समय के लिए कैफे में इंतजार कर लेंगे। फिर ब्यू अपनी कार को कैफे के सामने पार्क करता है और ट्रेविस और ब्यू दोनों कैफे के अंदर जाते हैं। ट्रेविस को देखकर शार्लोट पूछती है कि क्या आप लोग भी ट्रक का इंतजार कर रहे हैं। ट्रेविस कहता है हाँ बिल्कुल, हम ट्रक का ही इंतजार कर रहे हैं। ट्रेविस और ब्यू शार्लोट को कॉफी का ऑर्डर देने के बाद वो कैफे में बैठ जाते हैं। फिर शार्लोट दोनों के लिए कॉफी लेकर आती है। तभी ट्रेविस उससे कहता है कि क्या आप एसी चालू कर सकते हैं। शार्लोट के जाने के बाद ट्रेविस कहता है कि एसी भी खराब हो गया, बस जल्दी से फ्यूल टैंक आ जाए यहाँ पर ताकि हम जा सकें। तब ब्यू कहता है कि अगर फ्यूल टैंक आया ही नहीं तो। फिर ट्रेविस कहता है कि हम यहीं पर बैठे एक आदमी की कार ले लेंगे। ब्यू कहता है मुझे लगता है कि उसकी कार में भी फ्यूल नहीं है, इसलिए वो यहीं पर बैठा है। वो जिम कैफे में बैठकर अखबार में क्रॉसवर्ड पजल भर रहा होता है। तभी जिम को कुछ याद आता है और वो कैफे की खिड़की से बाहर देखता है। जिम की नजर बाहर खड़ी ब्यू और ट्रेविस की कार पर पड़ती है। उसी वक्त शार्लोट उसके पास आती है और जिम को कहती है कि तुमने कहा था कि कॉफी खत्म होने के बाद तुम मुझे अपना चाकू और कटलरी दिखाने वाले हो। जिम कहता है हाँ बिल्कुल, ये लीजिए। जिम बॉक्स खोलता है और शार्लोट को कटलरी दिखाना शुरू करता है। जिम शार्लोट को चाकू के बारे में समझाते हुए थोड़ा डरा हुआ होता है तो शार्लोट जिम से पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। तब जिम थोड़ा घबरा जाता है और शार्लोट से कहता है हाँ, क्या तुमने सुबह सुबह हुई बैंक में लूट के बारे में सुना है? जिस कार के बारे में रेडियो पर बात की जा रही थी वो तो बाहर खड़ी है। तब शार्लोट कहती कि मैं अपने हस्बैंड को फोन करती हूँ। वही ब्यू कैफे में बैठकर शार्लोट और जिम को बात करते हुए देख रहा होता है। फिर शार्लोट कॉफी का मग लेकर काउंटर पर जाती है और वहीं जाकर कॉल करने लगती है। तो वर्जीनिया नाम की एक लेडी उसका कॉल अटेंड करती है और शार्लोट उससे कहती है वर्जीनिया, मैं शार्लोट बात कर रही हूँ, क्या मेरी बात चार्ली से हो सकती है? वर्जीनिया शेरिफ के ऑफिस में बैठे चार्ली को आवाज लगाती है। चार्ली अपने टेबल से उठकर शार्लोट का कॉल अटेंड करने जाता है और उधर बी और ट्रेविस भी शार्लोट को फोन पर बात करते हुए देख के
उसकी तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। जिम भी वहीं पर बैठकर ये सब कुछ देख रहा होता है। दूसरी ओर चार्ली के फोन अटेंड करने से पहले ही बीयू अपनी बंदूक निकालकर शैलट से कहती है कि चुपचाप फोन रख दे तू। शैलट डर के मारे फोन रख देती है। वह चार्ली फोन उठाता है लेकिन दूसरी तरफ से कोई आवाज नहीं आ रही थी। चार्ली सोचता है शायद शैलट ने एसी के लिए कॉल किया होगा। इधर बीयू शैलट से पूछता है कि किससे बात कर रही थी तू। शैलट डरते हुए कहती कि मैं अपने हस्बैंड को कॉल कर रही थी। बीयू शैलट के करीब आता है और ट्रेविस जिम पर बंदूक तानता है। फिर बीयू शैलट से पूछती है कि क्या तू जानती है हम कौन है। शैलट डर के मारे कहते कि हाँ, तुम दोनों ने आज सुबह बैंक लूटा है। ये सुनकर बीयू शैलट का गला दबाने लगता है और जिम उसे रुकने के लिए कहता है। बीयू शैलट को छोड़कर टेलीफोन वायर काट देता है और बंदूक दिखाकर शैलट से कहता है कि जाकर उस आदमी के पास बैठ जाओ। तो शैलट जिम के टेबल पर जाकर बैठ जाती है। जिम और शैलट दोनों काफी डरे हुए थे। बीयू कहता है कि आम तौर पर मैं तुम्हारा जबड़ा तोड़कर तुम्हारी कार चुरा लेता, लेकिन मुझे पता है कि हमारी कार की तरह तुम्हारी कार में भी फ्यूल नहीं होगा। इसके बाद बीयू शैलट से पूछता है तुम्हारी कार कहाँ है। शैलट उससे कहती है कि मुझे यहाँ पर मेरे हस्बैंड छोड़ने आते हैं। बीयू कहता है कि उस गैस स्टेशन पर मौजूद मोटे आदमी का कार किधर है। शैलट कहते हैं कि वो गैस स्टेशन के पीछे बने रूम में रहता है तो इसलिए उसके पास कार नहीं है। फिर व्यू कहता है कि तुम यहाँ पर फंस चुके हो जब तक कि फ्यूल ट्रक नहीं आता, इसलिए तुम्हें अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि तुम्हें क्या करना है। आखिर व्यू शैलट को कहता है कि तुम्हें अपना पूरा दिन वैसे ही बिताना है जैसे तुम रोजाना बिताती हो। चुपचाप यहाँ पर आने वाले लोगों के ऑर्डर्स लो और उनके लिए कॉफी बनाओ। और फिर व्यू जिम से कहता है कि तुम यहीं पर बैठे रहना और अपने न्यूज़पेपर की पजल सॉल्व करते रहना। जल्दी फ्यूल ट्रक यहाँ पर आ जाएगा और हम अपने रास्ते और तुम अपने रास्ते। फिर व्यू शैलट को काउंटर पर जाकर उसका काम करने के लिए कहता है। थोड़ी देर बाद रॉबर्ट और अर्लिन नाम का एक बुजुर्ग कपल कैफे में आते हैं और शैलट उनसे पूछती कि क्या आप भी फ्यूल ट्रक का इंतजार कर रहे हैं। रॉबर्ट कहता है कि हाँ, और दोनों कैफे में एक टेबल पर बैठ जाते हैं। अब अगले सीन में हम गेविन नाम का एक जूनियर पुलिस ऑफिसर अपनी गाड़ी से कहीं जाते हुए देखते हैं। तभी उसे वॉकी टॉकी पर शैलट के हस्बैंड चार्ली का मैसेज मिलता है। चार्ली कहता है कि उसे कॉफी चाहिए और शैलट से ये कहना कि उसका फोन आया था, तब उसने फोन जल्दी रख दिया था। गेविन कहता है ठीक है, मैं उन्हें ये बता दूंगा। वहीं उधर ट्रेविस शैलट को बुलाकर टॉयलेट के बारे में पूछता है तो शैलट कहती है कि टॉयलेट के लिए गैस स्टेशन जाना होगा। ये सुनकर बीयू ट्रेविस से कहता है तुम गैस स्टेशन जाओ और वहां जाकर पता करो कि उस मोटे आदमी के पास कार है या नहीं और उसके घर में कौन कौन रहता है। फिर वो शैलट को कहता है कि अगर तुमने मुझसे झूठ बोला तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। जिसके बाद ट्रेविस गैस स्टेशन के पीछे बने मोटेल में जाता है जहाँ पर वनम रहता है। ट्रेविस वनम से पूछता है कि क्या मैं तुम्हारा टॉयलेट इस्तेमाल कर सकता हूँ, तो वनम उसे टॉयलेट का रास्ता बता देता है। ट्रेविस वनम से पूछता है कि क्या उसके मोटेल में कोई रुका नहीं है। वनम कहता है अभी तो कोई नहीं रुका है। ट्रेविस कहता है कि कैफे की वेट्रेस ने कहा था कि तुम्हारे पास कोई कार नहीं है। इस पर वनम कहता है कि हाँ, लेकिन तुम ये क्यों पूछ रहे हो। ट्रेविस कहता है कि बस यूं ही बातों बातों में पूछ लिया। अब अगले सीन में माइल्स नाम का एक लड़का निशाना लगाने की प्रैक्टिस कर रहा होता है। तभी उसकी गर्लफ्रेंड सिबिल उसके पास आकर कहती है कि उसका निशाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तभी माइल्स कहता है कि क्या उसे लगता है कि जिन लोगों ने आज सुबह बैंक लूटा है उनके पास भी गन होगी। सिबिल हामी भरती है। इस बार माइल्स का निशाना लग जाता है। इसके बाद हम फिर से चार्ली के जूनियर ऑफिसर गेविन को देखते हैं। गेविन टैना कैफे में पहुंच जाता है और सीधे अंदर घुसता है और पुलिस की वर्दी देखकर ब्यू अलर्ट हो जाता है, लेकिन फिर समझ जाता है कि गेविन शायद किसी काम से आया होगा। तभी शैलट आती है और गेविन उससे बात करने लगता है। शैलट उससे चार्ली के बारे में पूछती है। गेविन बताता है कि चार्ली ऑफिस में है और उन्होंने कॉफी मंगवाई है, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। वो बोल रहे थे कि आपने उन्हें फोन किया था पर उनसे बात नहीं हो पाई। क्या आपको उनसे कुछ काम है। शैलट कहते कि गैस स्टेशन पर अभी तक फ्यूल ट्रक नहीं आया है, इसलिए मैंने चार्ली को कॉल किया था। फिर गेविन शैलट को 3 कॉफी बनाने के लिए कहता है और रॉबर्ट से बात करने लगता है। वही ब्यू ये सब देख रहा होता है और शैलट 3 कॉफी कप बनाती है और मौका देखकर वो एक कप के ढक्कन के अंदर हेल्प लिख देती है और ऊपर चार्ली लिख देती है। कॉफी तैयार करके शैलट गेविन को बुलाती है। तभी ब्यू भी आकर कॉफी मांगता है। वो 3 कप देकर पूछता है कि क्या चार्ली के लिए स्पेशल कॉफी है ये। शैलट कहते हैं कि चार्ली को शक्कर पसंद नहीं है, इसलिए उसके लिए अलग से कॉफी बनाई है। गेविन कहता है कि हाँ, चार्ली को शक्कर से नफरत है। तभी दूसरी तरफ ट्रेविस टॉयलेट से निकलकर
कैफे के सामने पुलिस की गाड़ी देखकर अपनी बंदूक निकाल लेता है। वो झुककर कैफे में झांकने की कोशिश करता है। तभी गेविन बाहर निकलते वक्त ट्रेविस से टकरा जाता है और कॉफी का कप उसके ऊपर गिर जाता है। ये देखकर ट्रेविस चिल्ला उठता है। इसके लिए गेविन उससे माफी मांगता है, जिसके बाद गेविन कॉफी का कप उठाने लगता है, पर उसे चार्ली के लिए लिखे ढक्कन के नीचे हेल्प नहीं दिखता, क्योंकि वो हिस्सा नीचे की तरफ है। फिर गेविन अंदर आता है और शैरलोट उससे पूछती कि क्या हुआ है। गेविन कहता है कि कैफे से बाहर निकलते वक्त एक आदमी आकर मुझसे टकरा गया, तो शैरलोट उन कॉफी के कप को लेकर डस्टबिन में डाल देती है और फिर गेविन शैरलोट से और कॉफी बनाने के लिए कहता है। वहीं बीयू शैरलोट को कॉफी बनाते हुए देख रहा होता है और शैरलोट डर के मारे कॉफी के ढक्कन पर कुछ नहीं लिख पाती, तो शैरलोट गेविन को कॉफी देती है और वहाँ से चला जाता है वो। उसके बाद बीयू ट्रेविस से पूछता है कि मोटर में कोई था क्या। ट्रेविस कहता है कि नहीं, कोई नहीं था। तभी वर्नम कैफे में आता है और कहता है कि फ्यूल ट्रक लेट आ सकता है। ये कहते हुए वर्नम की नजर कटी हुई फोन के केबल पर पड़ती है। वहीं उधर गेविन चार्ली को कॉफी देता है और चार्ली उससे पूछता है कि शार्लोट ने क्या कहा। गेविन बताता है शार्लोट कह रही थी कि फ्यूल स्टेशन पर फ्यूल ट्रक नहीं पहुंचा, इसलिए उन्होंने आपको कॉल किया था। अब इधर हम कैफे में देखते हैं कि वर्नम शार्लोट से पूछता है कि फोन की केबल क्यों कटी है। शार्लोट से झूठ बोलते कि एक्चुअल में काम के दौरान कट गई थी। तब वर्नम कहता है कि मेरी शॉप का फोन मैं ज्यादा यूज नहीं करता, अगर तुम चाहो तो उस फोन को यूज कर सकती हो। इसके बाद हम माइल्स और सिविल नाम के कपल को देखते हैं। वो दोनों भी फ्यूल स्टेशन पर अपनी गाड़ी रोकते हैं। तभी माइल्स की नजर कैफे के बाहर खड़ी ग्रीन पिंटो गाड़ी पर पड़ती है, जिसे देखते ही उसे याद आता है कि बैंक लुटेरे ने भी ग्रीन पिंटो गाड़ी का इस्तेमाल किया था। माइल्स गाड़ी से उतरते वक्त ग्रीन पिंटो गाड़ी को ध्यान से देखता है और माइल्स को गाड़ी के पीछे एक खरोच दिखती है। वो कहता है कि ये तो वही गाड़ी है। सिविल कहती है कि शायद वो लोग कैफे में गए होंगे। फिर माइल्स अपनी गाड़ी से एक औजार निकालकर ग्रीन पिंटो गाड़ी की डिग्गी को खोलने की कोशिश करता है। वह अंदर से जिम सब देख रहा होता है, लेकिन कुछ नहीं कहता। तो वर्नम बाहर आता है और सिविल माइल्स को बताती है कि कोई आ रहा है, तो माइल्स औजार गाड़ी के नीचे छुपा देता है। वर्नम माइल्स से पूछता है कि क्या वो फ्यूल डलवाने आए यहाँ पर। माइल्स कहता है बिल्कुल जी। वर्नम उनको बताता है कि फ्यूल खत्म हो चुका है, कई लोग फ्यूल ट्रक का इंतजार कर रहे हैं इसी कैफे में। तो माइल्स और सिविल भी कैफे में जाते हैं और अंदर सब शांत बैठे थे। माइल्स को लगता है कि टेबल पर बैठे वो दो आदमी ही लुटेरे होंगे। तभी कैफे में पीटी नाम का एक आदमी आता है। शैरलोट उसे जानती है। वो शैरलोट को कहता है कि आज तो तुम्हारा कैफे पूरा फुल है। तब शैरलोट उससे कहते कि इसका कोई और रीजन है, एक्चुअली आज गैस स्टेशन पर फ्यूल ट्रक नहीं आया, तो ये सभी लोग यहाँ पर आकर बैठकर फ्यूल ट्रक का वेट कर रहे हैं। तभी शैरलोट पीटर को पानी लाकर देती है और शैरलोट देखते है कि बीयू भी पीटर के पास आकर खड़ा है। तभी पीटर उससे ग्रेवी और बिस्किट मांगता है और अपनी बंदूक पर हाथ रख देता है। तभी बीयू पेटी से पूछता है कि क्या तुम्हारी गाड़ी में फ्यूल है। पीटर कहता है कि हाँ। फिर बीयू भी बिस्किट और ग्रेवी ऑर्डर करके म्यूजिक सिस्टम के पास जाकर म्यूजिक प्ले करता है। फिर शैरलोट बीयू के लिए ग्रेवी और बिस्किट ले आती है। तभी बीयू शैरलोट को पकड़ लेता है। उसे अपने गन पॉइंट पर रखकर बीयू सभी से कहता है कि सब ध्यान से सुनो, मुझे वो लंबे बाल वाले आदमी के ट्रक की चाबी चाहिए। पीटर कहता है कि मैं चाबी दे दूंगा, लेकिन पहले तुम शैरलोट को छोड़ दो। तभी वहाँ बैठा बड़ा आदमी रॉबर्ट भी अपनी बंदूक निकाल लेता है और पीटर भी अपनी बंदूक निकालकर ट्रेविस पर तान देता है और साथ ही माइल्स भी अपनी बंदूक निकालकर पीटर पर तान देता है। पीटर पूछता है कि क्या कर रहे हो तुम। माइल्स कहता है कि मैं तुम्हें नहीं जानता, लेकिन मुझे भी पैसे में हिस्सा चाहिए। इसके लिए बीयू मान जाता है और ट्रेविस उससे कहता है कि फिर जल्दी से जल्दी लंबे बाल वाले आदमी को मार दो, चलो। तो पीटर उनसे कहता है कि रुको रुको, क्यों ना हम सभी शांति से यहाँ से चले जाएं। मैं तुम्हें अपनी कार की चाबी दे दूंगा, तुम कार लेकर जाओ। और माइल्स कहता है कि लेकिन मेरा पैसा का क्या होगा। ट्रेविस कहता है कि हम किसी को भी पैसे नहीं देने वाले। तो माइल्स अपनी बंदूक ट्रेविस की तरफ घुमा देता है और कहता है कि अगर पैसे नहीं दिए तो मैं तेरी खोपड़ी उड़ा दूंगा। तो बीयू कहता है कि हम तुम्हें हिस्सा देंगे, लेकिन पहले तुम उस आदमी पर बंदूक तो तानो। तो माइल्स अपनी बंदूक पीटर की तरफ घुमा लेता है। तभी पीटर कहता है कि ठीक है, मैं अपनी गाड़ी की चाबी तुम्हें फेंक रहा हूँ। ये सुनकर माइल्स कहता है कि रुको, तुम ये गाड़ी की चाबी मुझे दोगे, मैं पहले गाड़ी की चाबी लेकर बाहर जाऊंगा और तुम दोनों उसके बाद बाहर आओगे, तब हम मिलकर यहाँ से भाग जाएंगे। तब शैरलोट अपने पास छिपाया हुआ चाकू निकालकर बीयू के पैर पर वार करती है और शैरलोट खुद जमीन पर लेट जाती है, पर बीयू उस पर गोली चलाकर उसे मार देता है और रॉबर्ट बीयू के गले पर गोली चलाता है और ट्रेविस रॉबर्ट और उसकी वाइफ को गोली मार देता है और पीटर भी माइल्स पर गोली चलाकर उसे भी मार देता है। वो जिम टेबल के नीचे छिपा हुआ होता है, इसलिए वो बच जाता है और ट्रेविस को कोई गोली नहीं लगती, पर बीयू के गले में गोली लगी होती है। तभी ट्रेविस सिविल को देखता है और बंदूक काउंटर की तरफ करके उसको बाहर निकलने के लिए कहता है। गोलियों की आवाज सुनकर सिविल बाहर निकल जाती है। उसी वक्त बाहर से और गोलियां चलती हैं और ट्रेविस मारा जाता है। ये गोलियां वर्नम चलाता है और फिर वर्नम अंदर आता है
और ब्यू उस पर गोली चलाकर उस मोटे को भी मार देता है। सब शांत हो जाने के बाद सिविल बाहर निकलती है और सभी मरे हुए लोगों को देखकर वो पीटर की बंदूक उठा लेती है। वो बंदूक लेकर टेबल के नीचे छिपे जिम के पास जाती है और उससे कहते कि अपना चाकू नीचे रखो, अब वो सारा पैसा मेरा है, और उसे धमकाती है। तो जिम चाकू नीचे रख देता है और कहती है कि वो पैसा तुम रख सकती हो, पर सिविल उससे कहते हैं कि मुझे तुम्हें भी मारना होगा, नहीं तो तुम पुलिस को बोल दोगे, और ऐसा कहकर सिविल उस पर फायर करती है, लेकिन वो गोली चूक जाती है। ये देखकर जिम चाकू लेकर सिविल की तरफ भागता है। जिम देखता है कि वो चाकू सिविल की छाती पर लग गया है, जिससे वो वहीं पर मर गई। जिसके बाद जिम रॉबर्ट की बंदूक उठा लेता है और घायल ब्यू को मारने जाता है, लेकिन वो देखता है कि वो पहले ही मर चुका है। फिर जिम ट्रेविस का सिगरेट का पैकेट लेकर बाहर आता है और देखता कि आसपास तो कोई नहीं है। फिर वो बर्नम के ऑफिस में जाकर पुलिस को कॉल करने लगता है, लेकिन फिर वो सोच में पड़कर वापस आता है और कॉल नहीं करता। इसके बाद वो व्यू की गाड़ी की चाबी लेकर उसकी गाड़ी की डिग्गी खोलता है और देखता है कि गाड़ी में पैसों से भरा हुआ बैग है। वो उस बैग को लेकर अपनी गाड़ी में रख देता है। फिर उसकी नजर पीटर के ट्रक पर पड़ती है, क्योंकि उसने कहा था कि उस गाड़ी में फ्यूल है। तो वो वर्नम के ऑफिस से 2 कैन लाता है और पीटर के ट्रक से पेट्रोल निकाल कर अपनी गाड़ी में भर देता है। वही उधर हम देखते हैं कि चार्ली ऑफिस में वर्जीनिया को शैरड को कॉल करने के लिए कहता है, लेकिन फोन नहीं लगता। तो चार्ली वर्जीनिया को वर्नम के ऑफिस में कॉल करने के लिए कहता है। बेल तो बजती है, लेकिन कोई रिसीव नहीं करता। ये सब देखते हुए चार्ली वर्जीनिया को कहता है कि तुम कॉल ट्राई करते रहो, मैं और गेविन वहां जा रहे हैं, कुछ तो गड़बड़ी हुई है। इसी बीच हम इधर देखते हैं कि जिम ब्यू की गाड़ी की चाबी ब्यू की जेब में रख रहा था। तभी उसे गाड़ी की आवाज सुनाई देती है। वो घबरा कर बाहर निकलता है। वो देखता कि एक परिवार वहां फ्यूल डलवाने आया है। तो वो आदमी जिसका नाम डेविड है, वो कैफे में जाकर देखता है और डर के मारे बाहर आ जाता है। उसकी वाइफ सारा उससे पूछती है कि क्या हुआ। डेविड कहता है कि हमें पुलिस को बुलाना चाहिए। तभी जिम बाहर आकर कहता है कि तुम ऐसा कुछ नहीं करने वाले, मैं तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सारा डेविड से कहती है कि लेकिन हुआ क्या था। डेविड कहता है कि कैफे में कई लोगों की लाशें पड़ी हैं, इस आदमी ने उन लोगों को मार दिया होगा। जब वो दोनों पुलिस को कॉल करने ही वाले होते हैं तो जिम अपनी बंदूक निकाल लेता है और वो उन्हें $100 देने का ऑफर करता है और यहाँ से चुपचाप जाने के लिए कहता है। डेविड हैरान होता है, लेकिन मान जाता है इसके लिए। फिर जिम अपनी गाड़ी से पैसे निकालकर उन्हें देने लगता है कि तभी सारा कहते कि ये पैसे तो वही पैसे हैं जो आज सुबह बैंक से लूटे गए थे। जिम कहता है बिल्कुल ये वही पैसे हैं, लेकिन मैंने कोई पैसे नहीं लूटे हैं। सारा डेविड से कहते कि हम ये पैसे नहीं रख सकते, नहीं तो हम भी बैंक लूट में शामिल हो जाएंगे। जिम कहता है कि मैं तुम्हें पैसे इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैं तुम पर भरोसा करता हूँ। डेविड डर के मारे कहता है कि हाँ तुम हम पर भरोसा कर सकते हो, लेकिन सारा कुछ नहीं कहती और जिम समझ जाता है कि सारा सब कुछ पुलिस को बता देगी। तो जिम कहता है कि हाँ मैं ही बैंक लुटेरा हूँ और साथ में मैं बहुत खतरनाक भी हूँ। तुम दोनों अपनी आईडी मुझे दे दो और अगर तुम दोनों ने पुलिस को बताया तो मुझे जेल जाना पड़ेगा। तो मैं जेल से निकलने के 10 साल बाद तुम दोनों को मार दूंगा। ये कहकर जिम हवा में गोली चला देता है, लेकिन बंदूक से गोली नहीं निकलती और डेविड जिम को पकड़ने की कोशिश करता है। तो जिम फिर से गोली चलाता है और इस बार गोली निकलकर सारा को लग जाती है। गुस्से में डेविड जिम को नीचे गिरा देता है। जब जिम उसे मारने लगता है तो जिम अपनी बंदूक उठाकर वापस गोली चलाता है, लेकिन उसमें से गोली नहीं निकलती। लड़ाई के दौरान जिम को वो कार टूल मिल जाता है जो ट्रेविस के हाथ से गिरा था। जब वो कार का डिग्गी खोल रहा था तो जिम उस टूल को उठाकर डेविड के सिर पर मार देता है, जिससे डेविड भी वहीं पर मर जाता है। फिर जिम उठता है, तभी उसे एक बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। ये सारा डेविड का बच्चा होता है, पर जिम बच्चे को अनदेखा करके वहां से चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जिम के जाने के बाद गेविन और चार्ली भी अपनी कार से कैफे में पहुंच जाते हैं। चार्ली अपनी कार पार्क करके जल्दी से कैफे के अंदर जाता है और शैरड की लाश देखकर रोने लगता है। गेविन भी वहीं पर होता है और चार्ली पूरे क्राइम सीन को देखकर गेविन से पूछता है कि जब तुम यहाँ पर कॉफी लेने आए थे क्या तुमने यहाँ ग्रीन पिंटो कार खड़ी देखी थी। गेविन कहता है मुझे याद नहीं है, खड़ी हो सकती थी शायद, लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं ये। चार्ली गुस्से में कहता है कि इस कार का इस्तेमाल आज सुबह बैंक लूट में किया गया था। फिर चार्ली बाहर जाकर पिंटो कार का गेट खोलने की कोशिश करता है, लेकिन कार बंद था और चार्ली वहीं बैठ जाता है। तभी गेविन आकर चार्ली को बताता है कि अंदर सभी मारे जा चुके हैं। फिर चार्ली गेविन से कहता है कि जाकर पिंटो कार की चाबी ढूंढो, जिसके बाद गेविन अंदर आता है और इसी बीच चार्ली की नजर जमीन पर पड़े हुए पेट्रोल पर पड़ती है, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि किसी ने दूसरी गाड़ी से पेट्रोल निकाला था। तभी उसकी नजर रो रहे बच्चे पर पड़ती है। वो उस बच्चे को उठाकर गेविन को दे देता है और खुद गाड़ी की डिग्गी खोलने लगता है। गेविन उससे पूछता है कि आप क्या कर रहे हैं। चार्ली कहता है कि मैं गाड़ी में बैंक रॉबरी के पैसे को ढूंढ रहा हूँ, पर उसे पैसे नहीं मिलता। तो वो कहता है कि यहाँ पर कोई और भी था जो पैसे लेकर भाग गया है। देखो जमीन पर पेट्रोल गिरा हुआ है, उसने अपनी गाड़ी में पहले पेट्रोल डाला है। ये देखकर गेविन कहता है कि हाँ ऐसा हुआ है।
जब मैं यहाँ पर आया था तब यहाँ पर एक पीली गाड़ी भी खड़ी थी। चार्ली भी कहता है कि हाँ मैंने वो गाड़ी देखी थी। वो केविन से कहता है कि तुम बच्चे के साथ रहो और बैकअप बुलाओ, मुझे इस आदमी को पकड़ने जाना होगा। ऐसा कहकर चार्ली अपनी गाड़ी लेकर निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ जिम की गाड़ी की पेट्रोल खत्म हो जाती है। जिम देखता है कि उसकी गाड़ी के पेट्रोल टैंक से पेट्रोल गिर रहा था। जब वो डेविड से लड़ रहा था तब गोली उसके कार के पेट्रोल टैंक में लग गई थी, तो वो पैसों का बैग लेकर पैदल ही चलने लगता है। तभी उसे सड़क के किनारे पलटा हुआ एक फ्यूल ट्रक दिखता है। ये वही ट्रक है जो गैस स्टेशन तक नहीं पहुंच पाया था। जिम उस ट्रक के पास आता है और वो देखता है कि ड्राइवर मर चुका है और ट्रक से पेट्रोल टपक रहा है। तभी उसे पुलिस की सायरन की आवाज सुनाई देती है, तो वो ट्रक पर चढ़ जाता है। उस गाड़ी में चार्ली है जो अपने सामने जिम की पीली गाड़ी को देखकर अपनी गाड़ी वहीं रोक देता है। चार्ली अपनी गाड़ी रोक जिम की गाड़ी के पास आता है, लेकिन उसे गाड़ी में जिम नहीं मिलता, पर उसे एक लड़की का बॉक्स मिलता है। वो उसे खोलकर देखता है कि इसमें तो चाकू है। चार्ली ट्रक के पीछे जिम को देख लेता है। फिर चार्ली सड़क के आसपास देखने लगता है तो उसे ट्रक के ऊपर खड़ा हुआ जिम दिखाई देता है। जिम उसे देखकर छिप जाता है और चार्ली जिम को बाहर निकलने के लिए कहता है, लेकिन जिम कहता है कि मैं बाहर निकला तो तुम मुझे गोली मार दोगे और मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर पाऊंगा कि वहां पर हुआ क्या था। चार्ली उससे पूछता है कि आखिर हुआ क्या था। जिम कहता है कि आज सुबह कैफे में 2 बैंक रॉबर आए थे जिन्होंने हम सभी को बंदी बना लिया था। जिसके बाद वहां और भी लोग आए थे और उनके पास भी गन थी। उन सभी ने एक दूसरे पर फायर किया था और सभी मारे गए इस वजह से, और मैं टेबल के नीचे छुपा हुआ था इसलिए मैं बच गया और पैसे लेकर यहाँ पर आ गया। चार्ली कहता है कि अगर तुम बेकसूर हो तो कैफे में उस लड़की की छाती पे तुम्हारे चाकू क्यों लगे हुए हैं और तुम उस छोटे बच्चे को गाड़ी में छोड़कर यहाँ पर क्यों भाग आए हो? तुमने मेरी वाइफ को भी मार दिया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। जिम समझ जाता है कि चार्ली उसे नहीं छोड़ने वाला। वो ट्रक के नीचे गिरे हुए तेल में आग लगा देता है और यहाँ से भागने लगता है। जिम को भागते हुए देखकर चार्ली उस पर गोली चला देता है और जिम को गोली लग जाती है। साथ ही उसी वक्त तेल के टैंक में भी विस्फोट हो जाता है जिससे चार्ली भी मर जाता है। जिम भी थोड़ी देर जाकर गिर जाता है और गोली लगने की वजह से वो भी वहीं पर मर जाता है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसी मूवी एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।